अनूप मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सड़क सुरक्षा माह पर राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मान समारोह आयोजित। सीएम विष्णुदेव साय ने की ईश्वर का जनता से की यातायात नियमों का पालन करने की अपील। रायपुर में सम्मान समारोह का आयोजन। मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। राज्यपाल और सीएम ने छात्रों को किया सम्मानित। सीएम से मिले फिल्म अभिनेता नीतीश भारद्वाज। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में की मुलाकात। बस्तर दशहरे पर आधारित कॉफी टेबल बुक की भेंट। पुलिस कमिश्नर ने डिप्टी सीएम से की मुलाकात। डिप्टी सीएम से मंत्रालय में मिले संजीव शुक्ला। गृह मंत्री से मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। और मुंबई पहुंचे सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल। उर्वरक क्षेत्र के सशक्तिकरण को लेकर की बैठक। सांसद ने अधिकारियों के साथ की विचार विमर्श। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो राज्यपाल रमेश टेका के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। ये 2024 और 25 के टॉप 10 मेधावी और विशेष पिछड़ी जनजाति के टॉप विद्यार्थी हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल टेका ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षाएं हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है। माननीय राज्यपाल के आशीर्वाद से आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इस मंडपम में हमारे प्रतिभावान 239 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित स्वरूप हम मेधावी छात्र सम्मान समारोह रखेंगे। हमारे प्रदेश के देश के भविष्य हैं। आप सब लोगों के कंधे में हमारे प्रदेश और देश का भविष्य टिका हुआ है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। प्रदेश की मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत एवं लगन से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2026 एवं 2025 की परीक्षाओं में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल कर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जन जागरूकता से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यातायात नियमों के प्रति सजगता ही हमें जनहानि से बचा सकती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मानव जीवन अनमोल है। उन्होंने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ऊर्जावान परिवहन मंत्री और उनकी पूरी टीम को, विभाग को। ये जो हम लोग राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं, ये पूरे जनवरी महीना को इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजन कर रहे हैं और यात्रियों को यातायात के संबंध में अवेयरनेस, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उनके इस प्रयास के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले शांति सरोवर में एक आयोजन हुआ था, जिसमें रायपुर पुलिस का एक अभिनव पहल पुलिस निदान के नाम से 4,500 भाई बहनों को तैयार किए हैं रायपुर जिला के विभिन्न गांवों से। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो हर जगह पुलिस तत्काल नहीं पहुंच पाती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और रिस्पांस टाइम थोड़ा देर होता है और उससे
कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं, लेकिन ये पुलिस विधान जो 4,500 अभी कुछ दिन पहले ही उनको हेलमेट और एक फर्स्ट एड किट और उनकी ट्रेनिंग भी हुई है और वो ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल एक्सीडेंट होने पर वहां पर पहुंचेंगे और हमको लगता है कि उससे कई लोगों की जानें भी बचेगी। तो इस तरह से लगातार परिवहन विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा यह अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आज हम लोग यहाँ पर राहगीर उनको सम्मानित किए हैं जो एक्सीडेंट होने पर तत्काल पहुंचते हैं और उनको आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराते हैं। चिकित्सकों को भी नमन करते हैं, उनको भी पुरस्कृत किए हैं, उनकी इलाज करते हैं। हमारे यातायात पुलिस को भी पुरस्कृत किए। हमारे वाहन चालक जो परिवहन विभाग के रीढ़ हैं उनका भी सम्मान किए हैं और निश्चित रूप से और भी यूनिसेफ और स्काउट गाइड जो एक्सीडेंट के क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं उनको भी पुरस्कृत करने का काम किए हैं। तो उनको भी सबको बहुत बहुत बधाई उनके उत्कृष्ट काम के लिए। राज्यपाल रमेन डेका से लोक भवन में रायपुर के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने सौजन्य मुलाकात की। पुलिस आयुक्त ने राज्यपाल को कानून व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों की जानकारी दी। राज्यपाल ने उन्हें जनभावनाओं के अनुरूप शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर लोक भवन की गतिविधियों से विद्यार्थियों को जोड़ने के उद्देश्य से लोक भवन का भ्रमण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के ग्राम टेमरी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 50 छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों के साथ लोक भवन का भ्रमण किया और राज्यपाल से प्रत्यक्ष संवाद किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने राज्यपाल से उनके जीवन, शिक्षा और करियर से जुड़े रोचक प्रश्न पूछे, जिनका राज्यपाल ने सहज और प्रेरक तरीके से उत्तर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुप्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीतीश भारद्वाज का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट से निर्मित महुआ वृक्ष की कलाकृति और बस्तर दशहरे पर आधारित कॉफी टेबल बुक भेंट की। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की विशिष्ट जनजातीय कला, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए इनके संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों की जानकारी भी साझा की। रायपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विजय शर्मा ने उन्हें रायपुर में बेहतर कानून व्यवस्था और सशक्त पुलिसिंग के लिए दिशा निर्देश दिए। तो पुलिस कमिश्नर ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की और इस अवसर पर विजय शर्मा ने उन्हें रायपुर में बेहतर कानून व्यवस्था और सशक्त पुलिसिंग के लिए दिशा निर्देश दिए। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने संसद की रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के अध्ययन दौरे पर मुंबई पहुंचे। यहां उर्वरक क्षेत्र के शक्तिकरण को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर उर्वरक विभाग, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड, रमागुंटम उर्वरक निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, इफ्को के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। बीजापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदेपारा
नीलमडगू के मध्य जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों की ओर से सर्चिंग अभियान चलाया गया। सर्चिंग कार्रवाई के दौरान माओवादियों ने बंदेपारा, नीलमडगू, पगडंडी मार्ग और आसपास के जंगली क्षेत्र में बियर की बोतल में लगाए गए 16 नग प्रेशर और आईईडी बरामद किए। बरामद सभी आईईडी को बीडीएस टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय किया। अभियान के दौरान डीआरजी बीजापुर और केरीपो 22 बटालियन की संयुक्त टीम ने तत्परता दिखाते हुए माओवादियों की सामग्री को नष्ट किया है। जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी, सुचारू और किसान हितैषी बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। बसना विकासखंड के उड़ीसा सीमा से लगे धान खरीदी केंद्र अंकोरी, कुरचुंडी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संचालित धान खरीदी कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि धान खरीदी कार्य पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाए। टोकन सत्यापन, वजन स्टेकिंग और रिकॉर्ड संधारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बात करूं तो महासमुंद जिले में 1,34,000 किसानों के द्वारा अपना 8.5 लाख मैट्रिक टन से अधिक जो धान है वो उपार्जन जो है समिति के माध्यम से हो गया है। और अभी आने वाले खरीदी के 4 दिन बचे हुए हैं और लास्ट के दिनों में किसी प्रकार के इलीगल धान जो है वो सिस्टम में ना आए, इसके लिए जिला प्रशासन प्लस हमारे फील्ड स्तर के जो अधिकारी हैं सभी लगातार उपार्जन केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो जेन्युइन किसान है उनको किसी प्रकार का भी दिक्कत ना आए। उनसे हम पूछ भी रहे हैं किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही है। और प्रयास यही है कि इलीगल धान जो है अभी लास्ट के दिनों में अपने सिस्टम में ना आए, इसके लिए लगातार कार्रवाई भी हो रही है। और यदि अभी तक मैं कुल कार्रवाई की बात करूं तो महासमुंद जिले में लगभग 370 के करीब हमने अवैध भंडारण और परिवहन के केस बनाए और 20 से अधिक गाड़ी हमने जब्त भी की हैं। और मैं यदि बात करूं तो 1,10,000 क्विंटल के करीब धान भी जब्त की है। और अभी लास्ट के दिनों में सुनिश्चित करेंगे, इस प्रकार की कड़ी निगरानी रहेगी और जो भी इसमें अवैध धान परिवहन और इसमें संग्रहण में संलिप्त रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जैसे हमारे पास कुछ इनपुट आता है प्लस शासन के निर्देश हैं कि सभी समितियों में और राइस मिल्स में भी पीवी करना है, भौतिक सत्यापन करना है। और जहाँ पे भी हमें गड़बड़ी मिल रही है, शॉर्टेज मिल रही है, चाहे जो निर्धारित मात्रा से थी उससे अधिक धान मिल रहा है, तो उनमें फिर नियमानुसार हम उसमें कार्रवाई। रायपुर के न्यू शांतिनगर स्थित मूनलाइट इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल और भारतीयम हायर सेकेंडरी स्कूल में पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एनआईटी जी रोड स्थित 1017 सीटर नालंदा परिसर फेज 2 का 21 करोड़ 7 लाख रुपए की स्वीकृत लागत से विधिवत भूमि पूजन किया गया। ये परिसर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक और सुव्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने रायपुर जिला प्रभारी मंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप, रायपुर पश्चिम विधायक राजेश, रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी और भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन किया। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक जिला कोंडागांव पंकज चंद्रा के निर्देशन में शुक्रवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें कि थाना प्रभारी विकास बघेल, थाना केशकाल द्वारा यातायात सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की थीम पर यातायात सप्ताह के तहत कार्यक्रम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंघनपुर में किया गया। साथ ही नवीन आपराधिक कानून, महिला अपराध नियम, नशा मुक्ति और विशेष तौर पर साइबर अपराध के बारे में विद्यालय में उपस्थित बालक बालिकाओं को जागरूक करने के लिए थाना केशकाल के द्वारा लगातार साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नूतन विग्रह वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में 2 दिवसीय मानस महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विद्यावासिनी मानस मंडली मसोरा के हरि कृपा मानस मंडली श्यामपुर पहुंचे और इस दौरान मानस मंडली ने भव्य भजन कीर्तन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। बुरहानपुर में विश्व हिंदू परिषद के शाहपुर प्रखंड में सामाजिक समरसता आयाम में आयोजित सामाजिक समरसता संत पद यात्रा 15 ग्रामों में भ्रमण कर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर समापन हुआ। पदयात्रा में महाराष्ट्र के महंत जानकी वरदास महात्यागी महाराज और उदासीन आश्रम से महाराज ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो इस 2 दिवसीय यात्रा में संतों की ओर से दिए गए आशीर्वचन में समरसता की अपार अनुभूति का एहसास हुआ। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के मार्गदर्शन में मंडला पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और हेलमेट जागरूकता अभियान के चलते विशेष हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम हाईवे स्थित फूल सागर और कटरा क्षेत्र में संचालित हुआ, जहां पुलिस अधीक्षक ने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट दिए और हेलमेट की उपयोगिता के बारे में जानकारी भी दी। सम्राट राजा भोज की जन्म जयंती क्षत्रिय श्री राजा भोज सेवा संगठन की ओर से हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भव्य वाहन रैली आयोजित हुई, जिसमें समाज के युवाओं वरिष्ठ जनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का शुभारंभ किशनदीप गार्डन से हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जटाशंकर महादेव मंदिर परिसर पहुंची। तो रैली के दौरान पूरे नगर में जय सम्राट राजा भोज और जय परमार समाज के जय घोष गूंजते रहे। श्योपुर की कोतवाली थाना पुलिस की कार्यक्षमता पर अब सवाल उठ रहे हैं। पटवारी कॉलोनी के सामने रहने वाले फरियादी निशान सिंह के यहां दिसंबर महीने में एक चोर ने घर में रखे सोने चांदी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था, जिसकी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी पहचान भी फरियादी निशांत सिंह और आसपास के पड़ोसियों और कॉलोनी वालों ने कर ली थी और पुलिस को चोर के घर लेकर भी गए थे और सीसीटीवी से उस चोर की पहचान भी उजागर हो गई। उसने चोर से बातचीत की और चोर का वीडियो बनाया, लेकिन पुलिस ने जब उसे पकड़ना चाहा तो उसको पकड़ने की बजाय छोड़ दिया गया और अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठ रहे हैं। कि हमारे अपने 30/12 को रात को चोरी हुई है ये, और हमने ये पूरी हमें सुबह जैसे पता चला वहां पे हम आ गए। हमने पुलिस को यहाँ पे आए ये लोग पुलिस वाले भी, और जैसे इनने हमसे पूछा जो हमने वहां पे जाके FIR करवा दी। यहाँ पे हमारे आने के पहले ये पुलिस आई है, यहाँ पे पुलिस ने देखा है, उसके बाद में फिर हमने वहां पे FIR करवा दी। FIR करवाने के बाद में फुटेज देखे, हमारे कैमरे लग रहे हैं, कैमरे लगे हैं तो उसमें इनने अपनी चिप भी जो बनाते हैं ये जो कार्ड बनाते हैं, तो वो इसमें से कैमरों में से वो भी ले लिया। उसके बाद में आरोपी की पहचान भी होगी, इनने खुद भी कर ली और हमने भी कर ली और लोगों ने भी कर ली मोहल्ले के ने। तो जब तो ये कह रहे थे कि हम 1-2 दिन के अंदर ही इसको हमने पहचान लिया है, पर्दाफाश कर देंगे, उसके बाद में अभी तक ये इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए हमें इनके मिलीभगत होने की संभावना लग रही है पुलिस की।
धर्म और आस्था की नगरी शिवपुरी में इस वर्ष गुप्त नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजराजेश्वरी मंदिर और कैला माता मंदिर के तत्वाधान में भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसकी जानकारी आयोजकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। और शहर में से माता की पोशाक रथ पे चल समारोह, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। दूसरे दिन रात्रि जागरण, बाहर के 56 वो फूल बंगला 26 फरवरी को बाहर के कलाकारों द्वारा। जो कलाकार आ रहे थे जयपुर, ये जो कलाकार हैं जो कि मुकुल द्विवेदी जी जो कि वृंदावन से हैं, और जो सोनी सिस्टर हैं जो कि दिल्ली से हैं, और जो कि परविंदर पलक जी हैं जो कि हरियाणा से आ रही हैं। बैतूल में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां श्री खाटू श्याम सेवा समिति की ओर से आयोजित 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भव्य रूप से संपन्न हुआ। भोपाल नागपुर 4 लेन पर कोसमी डैम के पास स्थित श्याम सरकार मंदिर अब भव्य स्वरूप में श्रद्धालु के दर्शन के लिए तैयार है। 19 जनवरी से 23 जनवरी तक चला इस महोत्सव का समापन विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ रही। श्याम सरकार मंदिर से जुड़े शक्ति अग्रवाल ने बताया कि इस 5 दिवसीय आयोजन में देश भर से आए प्रसिद्ध भजन गायकों ने अपनी भक्तिमय प्रस्तुतियों से माहौल भक्तिमय कर दिया। आज बड़ी अच्छी अनुभूति हुई है यहाँ पर आकर, और जिसका सपना हमारे बैतूल के श्याम बाबा के भक्तों ने जो आज से 3 साल पहले देखा था, वो सपना आज साकार हुआ। बाबा आज यहाँ विराजित हुए और बड़ा भव्य मंदिर बना है, और देख के बहुत खुशी हुई है। मैं सभी बैतूल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैतूल में खाटू वाले श्याम बाबा के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 19 जनवरी से चालू हुई थी, और आज 23 जनवरी को यहाँ संपन्न हो रही है। आप बैतूल के कोसमी क्षेत्र में ट्रेन के पास खाटू श्याम महाराज मंदिर में विराजमान हो गए। आप देख सकते हैं आज समापन के अवसर पर हजारों की संख्या में पब्लिक यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने पहुंची है, और 19 तारीख से लेकर 23 जनवरी तक विभिन्न आयोजनों के बीच यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज संपन्न हुआ। बाबा खाटू श्याम जी का दरबार है जो कि कोसमी में सजा है, एक भव्य मंदिर का आयोजन बनाया है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा है जो कि 19 तारीख से चल रही है, और 23 तारीख तक आज समापन है इसका। यहाँ पर रोज सुबह से लेकर शाम तक भंडारे हुए हैं। सुबह से भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया है। रात को डेली बाबा के 5 दिन कीर्तन हुए, जहाँ की भजन के लिए बाहर से सब गायक बुलाए गए हैं, और प्राण प्रतिष्ठा आज पूर्ण हो चुकी है, जिससे बाबा अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। और यहाँ पर आज सुबह से 11 बजे से हजारों की तादाद में संख्या में लाइन लगी हुई है, लेकिन पब्लिक भक्तों का आना कम नहीं हो रहा है, और दिन पर दिन बाबा की सेवा देने के लिए पब्लिक आवाज बढ़ चलकर आगे आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल विधानसभा के मतदाता प्रदीप सक्सेना एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तहरीर में उन्होंने लिखा कि बीजेपी पार्टी के लोग जानबूझकर विशेष वर्ग के लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया के तहत ये किया जा रहा है और मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना ने एसडीएम से इस पूरे मामले की गहन जांच करवाने की मांग की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। मोनू सक्सेना ने कहा कि डीजीपी और पुलिस कमिश्नर से मिलकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। इतना बड़ा गंभीर इशू है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उनका नागरिकता को छीनने की कोशिश, उनके मताधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर केवल 27 में लगभग 1500-2000 नामों पर आपत्ति ली है। नियमों से विपरीत जाकर के, नियमों के विरोध में जाकर के आपत्तियां ली हैं। और खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।